औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, आज का वीडियो भी बहुत अहम है। देखिए टाइटल कैसा है, जैसी करनी वैसी भरनी। बीच में उर्दू में लिखा जैसी करनी वैसी भरनी, एकदम नीचे लिख दिया टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। और ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दाहिने हाथ पे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का लोगो है और नीचे कुरान मजीद है, जो आसमानी फरमान पूरी दुनिया जिसे कहती है अल कुरान, और हम सब मुसलमानों के जीने मरने का संविधान। लिहाजा थोड़ा सा आगे मैंने टाइटल के मुतालिक बोल दिया, इसके बाद मेरा लाइव रिकॉर्डिंग आता है, उसको आप सुने। आप लोगों ने देख लिया आज के वीडियो के टाइटल। आप लोगों ने देखा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। यकीनन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। यकीनन कोई माने या ना माने, बुरे काम का बुरा नतीजा, चाहे देर या सबेर। लिहाजा जो बुरा कर्म करते हैं जो लोग, चोरी, डकैती, मर्डर, छिछोरी, वो दुनिया में भी उनका हश्र देख लीजिए, जलील और ख्वार होते हैं, फांसी पे चढ़ते हैं, मरते हैं और आखिरत में सीधा जहन्नम में जाएंगे। आज का वीडियो बनाने का सबब जो है वो यही है कि मुझे दो छोटी छोटी क्लिपिंग मिली है, और पहले से मेरे पास थी। किसी पंडित जी ने भजन गाया है, पंडित जी का भजन है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही सार्थक है, मीनिंगफुल है। हमें आपको ये सब नहीं देखना है कि किसी पंडित जी का भजन है कि किसी मौलाना जी की तकरीर है, क्या है, कुछ नहीं। जो हम सब के लिए, इंसानियत के लिए, दुनिया और आखिरत के भलाई के लिए अच्छी बातें हैं, बिल्कुल उसको आप सेंस चेंज कर दीजिए, सेंस चेंज कर दीजिए। यह ना सोचिए कि पंडित जी का भजन है, बल्कि वो देखिए क्या कहा जा रहा है। मेरी अभी छोटी सी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, इसके बाद दो क्लिपिंग है। एक क्लिपिंग में एक ही साथ 3 जनरेशन के लोग, मुझे लगता है हॉस्पिटल का फोटो है, किसी ने क्या खूब बना दिया है। भजन किसी और पंडित जी का है और फोटो किसी और ने लगा दिया है पहली क्लिपिंग में। तो एक ही साथ में 3 जनरेशन है, दादाजी हैं, उनके बेटे हैं, बहू हैं और उनका पोता है। दादाजी हैं, वही खाना खा के वो बूढ़े हो रहे हैं। बेटा है, जवान है, बेटा बहू, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, 1 2 3 4। और छोटा बच्चा है, पोता या पोती, वो 2 साल के 2.5 साल के हैं, खा खा के अभी धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग समझते हैं कि खाने में विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, खाने में प्रोटीन है, विटामिन है, सब कुछ है, लेकिन खाने में अल्लाह का अम्र नहीं है। वही खाना खा करके, एक ही दस्तरखान का, एक ही चूल्हे का खाना, एक ही दस्तरखान का खाना, दादाजी खा खा के बूढ़े हो रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे, और पोताजी उसी खाने को खा खा के जवान बन रहे हैं। और दादाजी का बेटा यानी पोते का पिताजी, बीच वाला, वो जवान है 30-35 साल का, वो खाते 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 धीरे धीरे बूढ़ा होगा, खाना एक ही रहेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ इस्लाम मजहब में सबसे अहम है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का अम्र। तो इस रिकॉर्डिंग के बाद एक मैं लगाता हूँ, वो छोटा सा जो पंडित जी का भजन वही है, लेकिन 3 जनरेशन एक साथ चल रहा है। एक व्हील चेयर लेके, बच्चे की गाड़ी लेकर दादाजी उसको चला रहे हैं, पोता जी शायद उसमें बैठे हुए हैं और बेटा और बहू पीछे हैं। देखिएगा बहुत बेहतरीन। उसका सेंस ये है
कि पंडित जी जो लोग कहा है उसको मैं अपने उर्दू लैंग्वेज में बता दूं कि वो कह रहे हैं कि रचा है सृष्टि जिस परमात्मा ने, वही तो ये सृष्टि चला रहे हैं। यही बात सही है कि रचा है सृष्टि जिस विधाता ने, उसे हम अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं। जिसने, अल्लाह ने, जो अल्लाह मेरा खालिक वहदहू ला शरीक है, अल्लाह मेरा खालिक वहदहू ला शरीक है, अल्लाह तने तनहा अकेला खालिक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो तने तनहा हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहने वाला है। उसी ने रचा है, बनाया है सातों जमीन सातों आसमान। तो वही जो बनाया है वही चला रहा है, हम थोड़ी चला रहे हैं। किसी की गलतफहमी, गवर्नमेंट नहीं चलाती, पब्लिक नहीं चलाती, इंसान नहीं चलाते, जिन्नात नहीं चलाते। अल्लाह विधाता जो हैं, विधाता हैं, क्रिएटर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अल्लाह ने ही बनाया है तो अल्लाह ही चला रहे हैं। उसी को पंडित जी ने भजन में इस तरह कहा है, रचा है सृष्टि जिस परमात्मा ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। यहाँ तक तो एक लाइन ठीक है, मतलब ये कम है, यानी कम मतलब हम, मेरे निगाह में छोटी लाइन है, लेकिन इससे बड़ी वाली लाइन मेरे दिल को जो छू गई है वो ये है, उसमें वो कहते हैं पंडित जी कि जिसने भेजा है हम सबको इस दुनिया में, वही तो अब बुला रहे हैं। बहुत गजब की बात है। देखिए दोनों लाइन कैसे मिलाई है, मतलब आप लोग अभी सुनेंगे बढ़िया, वो तो हारमोनियम के साथ बजाए हो और अच्छा लगेगा। मैं खाली यहाँ बोल रहा हूँ कि रचा है सृष्टि इस जिस परमात्मा ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। और हमको आपको भेजा है जिसने, जिस परमात्मा ने, वही तो अब हमको बुला रहे हैं। इसीलिए मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस अल्लाह ने पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को रचा है, बनाया है, अल्लाह अकेला तने तनहा खालिक है, पूरी कायनात मखलूक है। तो जिस अल्लाह ने ये बनाया है मखलूकों को, वो टाइम से भेजते हैं और टाइम से बुला रहे हैं। तो मौत से क्या डरना। लिहाजा दो क्लिपिंग, एक ये हो गई और एक बंदर का माँ है, गालबन बंदरिया माँ है और उसका छोटा बेटा कुएं में गिर जाता है, बच्चा उसका, बंदरिया माँ है, उसका बच्चा कुएं में गिर जाता है। और किस तरह से कुएं से स्ट्रगल करते हुए बड़ी मशक्क़त के साथ निकालते हैं। लिहाजा वो दोनों क्लिपिंग आ रही है, दोनों का भजन एक ही है, दोनों में पंडित जी का भजन की आवाज़ एक ही है। लेकिन आप देखें, और वो बंदरिया वाले फोटो के बाद में मैं थोड़ा सा तबसरा करूंगा। मेरे इस रिकॉर्डिंग के बाद पहले वो दादाजी वाला, पोते जी वाला आएगा, उसके बाद वो बंदरा और बंदरिया का आएगा। दोनों आप सुने, उसके बाद मैं कुछ बात करता हूँ इंशाल्लाह। ओके। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने आज के वीडियो का टाइटल लगाया, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। एक आदमी चोरी करता है, चोर है, चोरी करता है, मर्डर करता है, बलात्कार करता है, कितने दिन तक बचेगा कानून के हाथों से, कानून की निगाहों से। एक दिन पकड़ा जाएगा, दुनिया में भी उसकी सजा मिलेगी, आखिरत में बहुत अजाब अजीम है। इसी तरह से उन्होंने कहा है, हम जो बोते हैं, अगर हम बबूल की खेती करेंगे, बबूल की खेती करेंगे, बुराइयां करेंगे, बबूल की खेती करेंगे, तो हमको तो कांटे ही चुभेंगे ना, उसमें मैंगो और आम तो आने वाला नहीं है। और अगर हम नेकी करेंगे, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, भाई बहन की इज्जत करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बीवी बच्चों की इज्जत करेंगे, बीवी बच्चों को भी नेकी सिखाएंगे, खुद नेकी करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे, गरीबों की, फ़कीरों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, गरीबों की सबकी दुआएं लेंगे, सबका हेल्प करेंगे, तो क्या होगा, तब हमको आम मिलेगा, तब उसका फल बहुत मीठा मिलेगा।
यही तो बात है कि लगाया जो है पेड़ हमने, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। दूसरी वाली क्लिपिंग में ये हो गया। लिहाजा दोनों क्लिपिंग के मुतालिक मैंने इस तरह से मेरा लाइव रिकॉर्डिंग कर दिया। अब उसके बाद थोड़ी सी बस वैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैं बोलूँगा, सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात ने देख लिया, आज के वीडियो का टाइटल ही है जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। लिहाजा दो छोटी छोटी क्लिपिंग थी। ऊपर वाला जो दादाजी पोते जी उसके बहू और बेटे का पहला वाला क्लिपिंग, उसके बाद वाला बंदर और बंदरिया का बच्चे का क्लिपिंग। दोनों क्लिपिंग आप लोगों ने देख लिया। इससे हम सब इंसानों को इस बात की कंप्लीट यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि यकीनन पूरी कायनात को अल्लाह ने ही बनाया है और वो जब चाहेंगे हमको भेजेंगे और जब चाहेंगे हम सबको अपने पास बुला लेंगे। किसी इंसान या जिन्नात मर्द औरत किसी की औकात नहीं है कि अल्लाह के ताकत से बाहर चला जाए। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए और मर करके जन्नत में जाने वाला बनाएं। अल्लाह अपना फ़ज़ल करें, हम सब की मग़फ़िरत फरमा के हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमा दें। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।